तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप एकदम मस्त एक नंबर हो गए। तो भाई आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और क्यों खुश हूँ आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि मेरा वाइवा जो है एकदम ख़त्म हो चुका है। तो क्या क्या हुआ वाइवा में, और मतलब क्या क्या पूरा सीन था, मैं अभी सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मतलब अभी तो मैं कर रहा था अपना एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग। मैं आज कर रहा था हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर। बिकॉज उसको ना भाई लाइन टू लाइन रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर बनने के चांस है। और उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला आगे का पूरा सिस्टम है, और जितने भी डीएनए के बारे में बताए गए वहाँ से एमसीक्यू और असर्शन रीजन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं उसको करने लगा था सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं आज के वाइवा के लिए, तो भाई वाइवा आज बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा वाइवा तो हुआ मेरा साइंस का ही। तो सबसे पहले मेरा 3 वाइवा था आज, एसएसटी का, कंप्यूटर का और साइंस का। सबसे पहले मेरा कंप्यूटर का था। कंप्यूटर में गाइस सबसे पहले मुझसे एग्जामिनर ने पूछा था मैक्रोस के बारे में, मतलब कि उसका फंक्शन क्या है, काम कैसे करता है। तो उसमें प्रैक्टिकल भी उसी का करना था, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन नोटपैड पे तैयार करना था। भाई बहुत अच्छा गया, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा उस पे लिखा था, एग्जामिनर काफ़ी खुश भी हुए थे। और सेकेंडली फिर मेरा था साइंस का। तो साइंस में जब हम लोग गए थे, तो मेरा रोल नंबर आई सेकंड ही है, तो दूसरे नंबर पे मुझको जाना पड़ता है। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो सब मतलब टीचर ने पूछा कि फेवरेट सब टॉपिक कौन सा है आपका इसमें से, सब्जेक्ट्स में से। तो मैंने फिजिक्स में बताया मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसने मतलब कहा कि चलो ठीक है टेस्ट करते हैं, मतलब नॉर्मल उसने सब कुछ पूछा था मेरे से। फिर मैं So guys, the time is about 11:12 p.m. Look at the time, and now I'll show you the temperature of my area. Look at this, 11 degrees Celsius. It's a huge cold today, but yeah, I'm still doing my biology from NCERT. Uh, it's about half of chapter I have done, but yeah, I'm still doing. तो लगभग हाँ आधा से ज़्यादा चैप्टर हो चुका है, मतलब थोड़ा अभी मुझे करना है। और प्लांट्स वाले पोर्शन लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अभी जितना भी ह्यूमन बींग वाला है ये सारा भी करना है। फिर उसके बाद मिलते हैं, ये कंप्लीट करने के बाद फिर मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद वाइवा वाला डिस्कशन होगा। ओके, बाय बाय। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उसने मेरे लाइट से मेरे से सब कुछ पूछा। तो लाइट मेरा हो गया, मतलब फिजिक्स से उसने पूरा निचोड़ के जो भी कुछ हो सकता था सब कुछ पूछा। तो भाई फिजिक्स तो मेरा फेवरेट है, मुझे सब कुछ मतलब एकदम अच्छे से तैयार है। तो फिजिक्स पूरा बता लिया। मतलब फिर केमिस्ट्री पे आए। केमिस्ट्री पे रिएक्शंस और फार्मूलाज, और मतलब इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है, और कुछ डेफिनेशंस पूछी गई। मतलब काफ़ी अच्छा गया केमिस्ट्री का भी। और बायो में तो भाई जानते हो, बायो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। बस मेरी एक डेफिनेशन गलत हुई थी, अभी हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की गलत हुई थी। कौन सी गलत हुई थी ये नहीं बताने वाला हूँ मैं। हाँ, तो मतलब काफ़ी अच्छा वो भी गया था। मतलब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसने काफ़ी कुछ बोला भी, गुड एक्सीलेंट, मतलब होता नहीं है इतना शाबाशी वाबाशी देने वाला काम। तो फिर लास्ट हमारा था एसएसटी का। और एसएसटी का वाइवा इतना ज़्यादा इजी हो रहा था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस भी। सत्याग्रह कब हुआ था, गांधी जी कब आए थे, और नेशनल में यूरोप से बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस थे। मतलब बेसिकली ज़्यादातर ऐसे हिस्ट्री से ही पूछा गया था। और उसका जियोग्राफी से पूछा गया था, मिनरल्स एंड ओर्स वाले चैप्टर से। और ज़्यादा कुछ उसमें पूछा भी नहीं गया था। तो मतलब अगर मोटा मोटा बताएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही हुआ था मेरा वाइवा आज। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भाई आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, क्योंकि भाई लगभग टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 3 बज रहा है। बट हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। सो इन्जॉय करिएगा अपना डे। और कल मेरा भी स्कूल है, और कंपलसरी कर दिया गया है स्कूल आना। मैं जाने तो नहीं वाला था, बिकॉज हाँ कंपलसरी कर दिया गया तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना बस एनसीईआरटी रीडिंग कर ही रहा था, रीडिंग कर रहा था, और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी टिक करते जा रहा था। अभी लास्ट में मैं आपको एक क्लिप दे दूंगा किस तरह मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ और टिक करता हूँ, जिससे मुझे बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। तो मैं अब स्टार्ट कर दिया था गैस ओरल कॉम्प्रिहेंशन करना, मतलब कि जो पैसेज होता है ना उसे। बिकॉज गैस पैसेज जो है हमारा 20 नंबर का आने वाला है इंग्लिश का, और इसलिए मैं उसको करने वाला हूँ। तो बट ये जो मेरा मास्क मैंने पहना हुआ है इस पर बिल्कुल ना ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है यहाँ का, इस बहुत ठंड हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा पहना हुआ है। सो हाँ, मैं बता रहा था कि मैं पैसेज कर रहा हूँ। पैसेज इसलिए कर रहा हूँ भाई, 20 नंबर का आने वाला, अगर इसमें मिस्टेक हो गई ना तो काफ़ी ज़्यादा नंबर कट जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करता रहता हूँ। और
भाई मैं प्रैक्टिस इसलिए भी इसकी ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई ने जो है इस बार एक फॉर्म जो अपना लॉन्च किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा बताया कि इस बार क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं और पैसेज में वो काफ़ी ज़्यादा घुमा के पूछने वाले, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डर भी है। इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस रेगुलर 2 या 3 दिन में करता रहता हूँ। मतलब ज़्यादा टाइम तो इस पर नहीं देता हूँ, बट हाँ लेकिन 20 नंबर का आना है तो इसको इतना हल्के में भी नहीं ले सकते, तो मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मैं पीडब्ल्यू से इसकी प्रैक्टिस करता हूँ बिकॉज पीडब्ल्यू से ही मैंने सब कुछ पढ़ा है, तो इसकी मैं प्रैक्टिस पीडब्ल्यू से ही करता हूँ। सो जो भाई पीडब्ल्यू से पढ़ते हो अटेंडेंस लगा देना अपनी अपनी। तो यहाँ पे मैंने अपना करीब 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर था, इसको मैंने पूरा लेक्चर लिया, फिर 1 से 2 पैसेज खुद से सॉल्व किए थे लगभग। तो हाँ मोटा मोटा तैयारी लगभग हो जा रही है, लेकिन गाइस इस बोर्ड्स के बीच में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा सपोर्ट करा करो। किस तरह मैनेज करता हूँ बहुत, तो ये रही वो क्लिप जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं किस तरह अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उसको लिखता रहता हूँ पढ़ने के साथ साथ। साइड्स में मैं लिखता हूँ, अंडरलाइंस करता हूँ भाई, जिससे मैं अगर वापस आऊँ इसको रिवाइज करने तो मुझे ढूंढना रही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कौन से हैं, मतलब पेपर के टाइम पे मैं आऊँ देखूँ और हाँ मुझे रिवाइज हो जाए। तो फिर ठीक है, फिर